तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटी सी खुशखबरी। आइए देख लेते हैं क्या है। लेकिन उस छोटी सी खुशखबरी से पहले 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे वैकेंसी नहीं आएगी। होगा 2 मिनट, चलिए जस्ट फन, इतना तो बनेगा ही। आइए बात करते हैं हंसते हंसते खेलते खेलते, थोड़ी सी सुनाते सुनाते। जानते तो हैं थोड़ा टोंट मार देता हूँ ज़्यादा, कुछ बच्चे तो काफ़ी परेशान हैं। 1-2 बच्चे जो टोंट से भी परेशान हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं, माफ करना। तो यूपी में नहीं आएंगी और वैकेंसी, इस प्रकार के जो आपके पास मैसेज आ रहे थे उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि ये कैसी खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने तो एक टीवी ऐड के माध्यम से भी इस चीज़ को दिखाया। टीवी ऐड मतलब कि एक फोटो आया था, मेरे पास भी आया था व्हाट्सएप पे, कि उस पर लिखा हुआ था इस साल नहीं देगी सरकार कोई एक भी वैकेंसी। तो भैया वो झूठ है, प्योर झूठ है। और केवल एक राज्य सरकार ने इस चीज़ की घोषणा करी है और वो सरकार है हरियाणा सरकार। ठीक है, पर मैं बता दूं हरियाणा सरकार हर साल इतनी सारी वैकेंसी निकालती है कि वो अगर 1 या 1.5 साल वैकेंसी नहीं निकालेगी ना तो कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसे आपकी अन्य गवर्नमेंट है वो हर साल बहुत सारी वैकेंसियां नहीं निकालती हैं। अगर वो 1 साल में वैकेंसी नहीं निकालती है ना तो उन्हें क्या होगा, परेशानी आ जाएगी। क्या परेशानी आ जाएगी सर? मेरे भैया प्रशासन कैसे चलेगा ये बता दो। प्रशासन चलाने के लिए आवश्यकता होती है कर्मचारी की, और कर्मचारी की भर्ती आप लोग कह रहे हैं कि होगी नहीं। तो भैया प्रशासन को कौन चलाएगा? डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, बताओ कौन चलाएगा प्रशासन को? डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे? उनसे अपना नहीं चल रहा सही से, हमारा क्या चलाएंगे? आओ। तो भैया इसीलिए बता दूं ये खबर क्या थी, झूठी थी। इसीलिए जिन बच्चों ने इस खबर को पढ़ने के बाद अपनी किताब कॉपी बांध के तकिए में भर दी थी, भैया वापस निकाल लो उन्हें, पढ़ने का वक्त आ चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जितना हाहाकार मचा हुआ है और अभी भी चल रहा है, मैं बता दूं ये खत्म तो होगा ही ना एक दिन। एक न एक दिन तो खत्म होगा। एक न एक दिन से मतलब है 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं है। आप वक्त को देखो, गंभीरता समझना। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या क्या प्रारूप तैयार हुआ है, क्या गवर्नमेंट की तैयारी है। सारी बातें इस वीडियो में होगी। वीडियो एंड तक देखें। चैनल को पसंद करते हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शकल से बच जाना बस। चलिए, तो 2-3-4 महीने में खत्म हो लेगा। पर क्या हमारी तैयारी कितनी है, इस बात पर भी तो प्रश्न उठेगा कि हम तैयार कितने हैं। जो हमारी तैयारी है वो किस स्तर की हुई पड़ी है। क्या हम इस समय ऐसी तैयारी में हैं कि अगर कल को लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम नंबर ले आए? क्या हम ऐसी तैयारी में हैं या नहीं हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, यस और नो में कमेंट में आंसर देना। हाँ सर, हम इस तैयारी में हैं या नहीं हैं। देखो प्यारे बच्चों, बात समझो। आपने एक चीज तो बिल्कुल सत्य और कड़वी चीज बता रहा हूं, कोरोना वायरस ने एक चीज तो दिखा दिया। नौकरी हो तो सरकारी बनना, बेचो तरकारी। 2 ही दुकान खुल रही हैं, या तो सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह आ रही है या ठेले पे सब्जी बिक रही है। 2 ही काम हो रहा है ना, तीसरा काम नहीं हो रहा सही से। आप सोच रहे हो ब्यूटी पार्लर की दुकान खुल जा, नाई की दुकान खुल जा, अरले में जीन्स ले आऊं रे भैया, मैं सेट ले आऊं रे भैया, कुछ नहीं हो रहा। 2 ही काम, सरकारी की तनख्वाह आ रही है और तरकारी बिक रही है। तो नौकरी हो तो सरकारी, बनना बेचो तरकारी। तो भैया सरकारी नौकरी के फायदे बहुत सारे हैं। अब जिन्होंने किताब उठा कर रख दी है झोले में से, बैग में से, या तकिए के कवर में रख दी हो, भैया वापस निकाल लेना। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट, हमारा जो प्रशासन है वो सुध में आ चुका है। सुध में आ चुका है मतलब वो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने की तैयारी कर चुका है। एक कच्चा प्रारूप तैयार हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए समझ लेते हैं कुछ और उससे पहले। तो भैया मैं ये कह रहा था कि जो भी बालक इस समय पढ़ाई से अछूते रह रहे हैं, देखो एक चीज समझो, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे को जानता हूं, जब मैं उनके क्लास में पढ़ाया करता था, जब क्लास लगा कर रही थी उस समय, तो उनके पास बड़े जेन्युइन बहाने हुआ करते थे। मैंने सिर्फ बहाने नहीं कहूंगा बल्कि उनकी कंडीशन को कहूंगा। जेन्युइन कंडीशन हुआ करती थी। कैसी कंडीशन थी? कि सर मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, मुझे जॉब पे जाना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते थे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, पर हिम्मतदार बच्चे थे तो पढ़ भी रहे थे, पहला। दूसरा था कि सर कॉलेज जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल मानता हूँ। दूसरा कॉलेज वाला इशू था कुछ बच्चों का, मोस्टली कि कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा इशू था कि घर में काम ज्यादा रहता है, जिसके कारण मैं नहीं पढ़ पाता हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ। उन सभी को बता दूं, पिछले 60 दिनों से, कितने दिनों से? 60 दिन से ना तो ये है, ना ये है, ना ही घर का बहुत ज्यादा काम है। नॉर्मल काम है, क्योंकि आजकल तो लोग घर में पड़े पड़े कपड़े भी 3-3 दिन चला रहे हैं। तो
60 दिन में मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपने इन 60 दिन में अपने भविष्य के लिए कौन सी नई रणनीति बना के रखी है कि हाँ जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा मैं सफल हो जाऊंगा। कौन सी ऐसा एक पैमाना बना के रखा है कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा उस दिन मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कौन सा आपने रोड मैप बना के तैयार कर रखा है जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा मैं अव्वल आ जाऊंगा। याद रखें, मैंने अभी भी बताया सरकारी नौकरी का कोई सानी नहीं होता। सब घर में बैठे हैं, सबकी इनकम बंद हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, मिडिल क्लास आदमी सड़क पर आने को तैयार है, लेकिन जो सरकारी नौकर है उसकी तनख्वाह तो आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बराबर आ रही है, थोड़ी सी कटी है, डीए वगैरह कम कर दिया है, चलो क्या फर्क पड़ता है। अरे जिसकी 40,000 तनख्वाह रही थी उसमें तो 500 रुपये कम हो गए, 1,000 रुपये कम हो गए, 39,000 तो अब भी आ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो मैंने बहुत कम बताई है, अच्छी तनख्वाह सरकारी में भी। अब मान लो 30,000 रुपये आ रही थी, 29 आ गई तो क्या फर्क पड़ गया? तनख्वाह तो आ रही है ना, काम पे भी नहीं जा रहे, तनख्वाह नहीं आ रहे। मुझे बता दो कितने प्राइवेट ऑफिस हैं जो खुल रहे हों, जो तनख्वाह दे रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, फिर तनख्वाह भी नहीं देंगे। तो इसीलिए वापस से आ जाओ, जाग जाओ। अगर इन 60 दिनों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में मेहनत की, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो धिक्कार है आपके स्टूडेंट होने पर। जाकर बर्तन मांजो, मजदूरी ढूंढो। मैं साफ बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, कड़वा होगा पर सच है। सारी नक्शेबाजी निकल जाती है बाद में, जब ईंटों का बोझ सिर के ऊपर आ जाता है, जिम्मेदारियों का बोझ सिर के ऊपर आता है, सारी जिम्मेदारी सब भागते फिरते हैं इधर से उधर, बौखलाहट छूट जाती है शरीर के अंदर। ठीक है ना, अभी बना लो। अगर अभी किताब उठा कर रख दे तो जीवन खराब हो जाएगा। और जिसने 60 दिन में कुछ नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके वापस से वही काम कर ले जो कर रहा होगा। कुछ नहीं है उसके लिए यहाँ पर, वो केवल एक काम करेगा। लड़की है तो चौका बर्तन, लड़का है तो मजदूर और फैक्ट्री में पैकिंग, इसके अलावा उसके बस की कोई काम नहीं है। वीडियो को यहीं रोके और चला जाए। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ। आइए, जिसने 60 दिन में तैयारी करी है वो देखना अपना उज्जवल भविष्य, अपना उज्जवल भविष्य लेके ना निकले तो बात है। आओ अब मैं आपको बता दूं किस भरोसे आप बैठे हुए हैं। देखिए, अगर इन 60 दिनों में तैयारी नहीं करी है तो कोई बात नहीं। अगर मन में इच्छा है, मन में जाग रखता है तो अभी भी कर सकते हो। अभी कोई ऐसा समय निकला नहीं है, ठीक है ना, पर मन में तो इच्छा हो। समझ लेते हैं क्या है कि यूपी वैकेंसी में यूपी सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार करा है। उसने सभी कार्यालयों से कुछ पूछा। क्या पूछा कि भैया मुझे बताओ किस किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं। ये मैं आपको 4 से 5 दिन पहले की बातें बता रहा हूँ। उसने ज्ञापन के जरिए, जिसका ज्ञापन अमर उजाला में आया था, किस में आया था? अमर उजाला में आया था। आप सब लोग उसे पढ़ सकते हैं, उसकी कटिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आराम से पढ़ना, ठीक है ना। अमर उजाला में ये खबर भी आई थी, ठीक है। तो ज्ञापन मांगा गया, क्या मांगा गया कि बताइए आपके यहाँ कितने पद रिक्त हैं, और उसके बदले में सभी डिपार्टमेंट ने ये सूचना वापस से सरकार को भेज दी कि हमारे यहाँ कितने पद खाली हैं। अब इस पर गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है बहुत जल्दी, लॉकडाउन के खुलते ही। अब आप सोचेंगे सर लॉकडाउन के खुलते तो लेगी, अभी तो नहीं ले रही है क्या? तो नंबर ले आओगे एकदम आप, तो अभी से पढ़ोगे तो ही तो नंबर लाओगे। और अभी भी नहीं जाग रहे ना, तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं जगा सकता, तुम्हें ना जगा पाएगा कोई भी। क्लियर है? अब इसमें क्या है सारी चीजें बता देता हूँ। इसमें जो कार्यालय खाली पदों की मांगी गई बात, उसमें थे ख, ग और घ समूह के पद। ये चारों पद थे। इन वाले पद को अपर लेवल पर कराया जाता है, लोअर लेवल पर होते हैं, और ये भी लोअर लेवल पर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से पद हैं ये मैं आपको एक बार सूची दे दूं, ठीक है ना, ताकि बाद में रोना। इसके अंदर पद हैं वीडियो के जो खाली हैं, इसके अंदर पद हैं लेखपाल के जो खाली हैं, और लेखपाल का तो पूरा परफॉर्मर भी तैयार हो गया है 5200 वैकेंसी का। इसके अंदर पद हैं पुलिस के जो कि खाली हैं, इसके अंदर पूरी 51,000 भर्तियों का परफॉर्मर तैयार हो गया है। इसके अंदर पद हैं SI के जो कि 6,000 भर्तियों का पूरा हो चुका है परफॉर्मर। आगे चल रहा हूँ अभी मैं। इसके अंदर पद हैं जूनियर असिस्टेंट के, जूनियर असिस्टेंट अभी भी भर्ती निकली थी, फिर आने वाली है, इसके भी पद का है। वीडियो के पद का है। PWD है, PWD है। आप देख रहे हैं, अगर मैंने माना कि नौकरियां कम आएंगी, ये तो सच है, पर आएंगी तो हाँ, प्रशासन कैसे चलेगा? और कम में तो आपको निकालना है। पढ़ने वाला बालक तो कहीं से भी निकाल लेगा, और ना पढ़ने वाला तो तकदीर को रोता रहेगा। और इसके बाद अगर कोई सा तकदीर को रोता हुआ नजर आया ना बालक, तो समझ लेना वो जिंदगी में मच्छर नहीं मार सकता बैठकर। जिसने 60 दिन में अपना अगर कमजोर सब्जेक्ट ऊपर ना लाया हो तो वो बेकार है। वो काहे का बालक, वो कैसा पढ़ने वाला बालक? उसे तो वही काम है, चल बे चल चाय लेकर, चल बे चल बर्तन मांज तू। उसके लिए एक ही काम बना, वही काम उससे करवाना चाहिए। औकात के हिसाब से काम लोगों से करवाते रहना चाहिए। बहुत ही सही बात है ये। अब कहेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये बातें बिल्कुल चुभने वाली हैं और सच हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल 100% सच बातें हैं ये। आज की डेट में एक लड़के को उसका बाप कितना ही प्यार करे, लेकिन एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जब बाप भी ये उम्मीद करने लगते हैं कि अब तो बेटा तो कुछ कमा के लिया, कितनी मम्मी की परी बन जाओ, सोन परी बन जाओ, सकाला का बुम
इससे खला का बूम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब कुछ भी बन जाओ पापा की तुम, लेकिन बेटा जिस दिन शादी होगी या जिस दिन ऐसी कंडीशन आएगी जब तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उस दिन क्या करोगे? उस दिन की स्थिति सोचो ना। आज तो पापा ने स्कूटी दिला दी, आज पापा ने फोन दिला दिया, आज सारी चीजें हो गई, पर बेटा कंडीशन को तो समझो। दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। जब तक आप अपने मजबूत इरादों से अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक आपके साथ कोई नहीं चलता। याद रखिए, अगर आपकी जेब में पैसा है, कहावत सुनी होगी, बहुत ही घटा पिटा डायलॉग है, फिर भी बोल देता हूँ, जब तक जेब में पैसा है लोग पूछते हैं कैसा। इसका एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर कई बार दे चुका हूँ। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपकी लोग चार बात सुनेंगे भी और आपकी बात को समझेंगे भी और आपके पीछे भी चलेंगे, ये सच है। और आपके पास कुछ नहीं है ना तो ना कोई आपके साथ चलेगा ना कोई आपकी सुनेगा, और आपकी औकात तो बिल्कुल है ही नहीं, ये समझ लेना। तो इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ जाग जाओ, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत कमजोर है, पर मैं देख रहा हूँ वो बहुत अपना स्ट्रॉन्ग मेहनत कर रहे हैं और ऐसा ना वो इन 60 दिनों में अपना मैथ अच्छा कर लिए होंगे या कर लेंगे। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, बर्तन मांज लेना, फैक्ट्री में कर लेना। तो ये आ रही हैं वैकेंसियां, तैयार हो जाओ इनके लिए। अगर भैया इनमें भी नंबर ना आवे तो कहीं जाके अपना देख लियो, चौका बर्तन ढूंढ लियो, फैक्ट्री में लगवा दूंगा मैं, नौकरी कर लेना, यही काम बचेगा। क्योंकि इसके बाद और कितना सुना, बतेरा हो गया नहीं है बतेरा, तो भैया तैयारी कर लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरियां कम हैं ये सच है, पर हैं, ये भी झूठ नहीं है। क्योंकि भैया लोग जो कह रहे हैं नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट है, नौकरियां तो आएंगी ही आएंगी, वरना प्रशासन कैसे चलेगा। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो अभी रही जा रही है, केंद्र भी तैयारी में है भैया, केंद्र। हाँ ये बात सच है कि आने वाले 4-5 महीने तक केंद्र नई वैकेंसी नहीं निकालेगा, पर केंद्र ने इस बात की सूचना की पुष्टि करी है जो वैकेंसी निकली हुई है उन्हें पूरी करेगा। जिसके अंदर आता है आपका अपना एनटीपीसी, जिसके अंदर अपना आता है ग्रुप डी। तो भैया मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों पीछे कर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? इतना गला फाड़ फाड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? मुझे ये समझ में आता कई बार आप लोग समझने को तैयारी नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, समझना, जानते हैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो लोगों के पास दिन में टाइम पास नहीं हो रहा। लिटरली मेरी जो हालत आज से 3 महीने पहले थी ना, मेरे पास टाइम की बड़ी कमी रहती थी। लंबी लंबी नहीं फेंक रहा हूँ, सच में नहीं रहता था टाइम, विद्या रानी की कसम, है ना। तो टाइम की कमी इतनी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा दिन बिजी। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता और अभी भी मेरे पास टाइम की पूरी कमी है। मुझे लगता है मेरा दिन छोटा पड़ रहा है। सुबह को आज भी 6 बजे उठ रहा हूँ, 7 बजे तक उठ जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा लेट हो गया 1-1.5 घंटा, 7 बजे तक उठ जाता हूँ, अपना पढ़ता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको बता दूँ एक वीडियो को बनाने में और उसे अपलोड करने तक में कितना समय लग जाता है। एक वीडियो में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। अगर मैंने दिन में 2 वीडियो डालता हूँ मैं हर रोज़, अगर मैं दिन में 2 वीडियो डाल रहा हूँ तो मतलब 6 से 7 घंटे तो केवल इसी काम में लग गए मुझे। उसके अलावा मुझे अपना भी पढ़ना होता है, आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, पूरे दिन नेट पर अपडेट रहना पड़ता है ना, सब चीज़ समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप समझें, मैं बिन बात की बातें नहीं बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ों को झेल चुका हूँ, अच्छा बुरा वक्त सब कुछ देख रखा है, इसीलिए सब बातें बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इनकी तैयारी शुरू कर दो, आ जाओ, पढ़ लो और अपना भविष्य बना लो। जब तनख्वाह आएगी ना उसमें से सारे काम कर लेना, और जितने पबजी खेल रहे हैं ना सारे निपट जाओगे नौकरी के बाद। जिस दिन खत्म हो जाएंगी फिर करते रहना टुच पुच, फिर कुछ ना मिलेगा, है ना। चलिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। कुछ उल्टा सीधा बोल दे हो तो माफ कर देना। आपका दिन शुभ रहे।